हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एसएससी सीजीएल में हुए हैं और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए जो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 + 12 + 27 प्लस अप टू .39 स्क्वायर, यानी कि आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो इनमें से क्या होगी। इसको हम ओरली भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हम इसमें से सीरीज में से 3 + 12 + 27 प्लस .3n स्क्वायर, अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद 1 + 4 + 9 प्लस n स्क्वायर, तो आपकी बच जाता है 3 + 1 + 4 होगा आपका 2 का स्क्वायर और 9 होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और तो ये सीरीज बन जाती है आपकी n+1 और 2n+1/6। ये आपका क्या नाम जी, एक फॉर्मूला होता है कि वर्ग के योग का फॉर्मूला। तो 3 आपके कॉमन है, तो 3 से 6 काटेंगे 2 बार, तो आपका वो आ जाता है n+1 2n+1/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या के 42 × 25 × 54 × 135 है तो आपसे पूछिए 3 की पावर इसमें कितनी होगी। तो आपका नंबर है 42 × 25 × 54 × 135। तो आपसे पूछा है इसमें 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। 42 में देखते हैं हम 14 × 3, यानी कि 14 × 42, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गई। और 25 में कोई भी 3 की वैल्यू नहीं है, तो 54, 27 दूनी 54, तो 3 की पावर 9 और 15 निम्मा 27 पंजे 135, तो 3 की पावर 3 यहाँ से मिल गई आपकी। तो आपसे हाईएस्ट पूछी है, तो तीन की पावर सारी की सारी हम ऐड करते हैं, तो 3 की पावर हो गई 7, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो निम्नलिखित में कौन सा ए और बी का योग नहीं आ सकता है। जहां ए और बी अलग अलग अभाज्य संख्याएं है, यानी कि 2 प्राइम नंबर है ए और बी। अगर हम देखते हैं कोई भी 2 नंबर प्राइम नंबर लेते हैं, तो पहले हो सकता है कंडीशन में अगर इवन है, तो पहला नंबर इवन है और दूसरा ओड है, तो उन दोनों को संयोग आएगा हमेशा एक ओड नंबर। अगर दोनों प्राइम नंबर इवन है, यानी कि अगर वो ओड है और दूसरा भी ओड है, तो उनका योग हमेशा आएगा आपका इवन नंबर। तो आप पहला इवन और दूसरा ओड, यानी कि देखते हैं ये सारे के सारे नंबर 14, 28, 10, 6 सारे इवन हैं, तो पहली कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं ओड प्लस ओड, यानी कि ओड प्लस ओड। तो हम इससे सबसे पहले देखते हैं, सबसे छोटा नंबर उठाते हैं हम 6। अगर देखते हैं 3 सबसे छोटा नंबर है, 3 + 3 हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 6। और कंडीशन दी है कि दोनों ए और बी अलग अलग संख्याएं है, तो केवल 6 ही ऐसा है जो नहीं हो सकता है, यानी कि आपको दिया है कि कांट बी द सम ऑफ द ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.0124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। तो पहले देखते हैं दशमलव के 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के 4 अंक है। तो अब अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद 7 अंक हो गए, 3 इसके और 4 इसके, तो दशमलव के बाद केवल 7 अंक हो गए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, यानी दशमलव के बाद 7 अंक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 0.35 बार प्लस 0.15 का बार प्लस 0.50 का समेशन पूछा है। आपको दिया है 0.35 पर बार और 0.15 पर बार प्लस 0.50, यानी कि ये दोनों सेम कंडीशन में दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं पर दशमलव के दोनों अंकों के बाद समान संख्या है और समान संख्या पर समान बार है, तो उन दोनों को ओरली हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपका 50 हो जाएगा, 50 पर बार और 0.050 पर, तो आपका वो ये है कि 0.505050 रिपीट हो रहा है,
और अगर हम इसमें ऐड करते हैं 0.50, तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं 0.50 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 1.00505 यहाँ, यानी कि दो दशमलव जीरो के बाद में 50 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाता है 1.0050 पर बार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 में जोड़ा जा सकता है ताकि वह 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित का नियम देखते हैं हम कि 9 4 5 4 3 5 1 6 1 6 और 2 6। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि स्टार्टिंग से हम दो दो संख्या के पेयर देखते हैं, दो दो संख्या के पेयर बनाते चलते हैं और पहले में से दूसरा माइनस करते चलते हैं। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया प्लस के 5, और 5 में से 4 गया प्लस के 1, और 3 में से 5 गए माइनस के 2, और 1 में से -6 गया तो माइनस के 5। अब हम इन चारों को ऐड करते हैं, तो इन चारों को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है माइनस के 1। अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो योग 11 हो या 0 हो। तो हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं, तो 26 में 5 जोड़ते हैं हम। 26 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 31। 31 में अगर हम लास्ट के 2 डिजिट में माइनस करते हैं तो 3 में से माइनस का 2, तो -1 और +2, तो आपका आ जाता, इन दोनों को ऐड करते हैं तो +1, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन है 4, यानी कि 26 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 30। 30 में से 3 में से 0 गए तो 3, तो 1 माइनस का 1 है प्लस के 3, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 बी भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट सी को ऑप्शन देखते हैं 6। 26 में 6 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 32। 32 में 3 में से 2 माइनस करते हैं तो प्लस के 1, प्लस का 1 है और माइनस का 1, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0, यानी कि ये 0 हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 0 बन रहा है क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि या तो 0 हो या 11 हो। तो यानी कि 26 में 6 ऐड करने पर 11 से विभाजित हो जाएगा। यदि सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं हम देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या में सभी अभाज्य संख्याएं में आपका आ जाता है 2 2 3 5 7 अप टू, और सभी विषम संख्या यानी कि 2 को छोड़कर आ जाता है 3 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि विषम संख्या है। ये हो गया आपका x सभी संख्याएं, और इसमें है आपका सभी विषम संख्या में ओड प्लस इवन जो कि है x की वैल्यू, और विषम संख्या में है केवल y। अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो ओड माइनस इवन, ओड प्लस इवन माइनस करते हैं ओड, तो आपका ओड से ओड कट जाएगा तो केवल इवन नंबर बचता है। इवन नंबर केवल आपका 2 है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ताले के 4 अंकों वाले पिन का मान लीजिए। ABCD में अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, अंक संतुष्ट करते हैं। B A का दुगना है और C B का दुगना है और D C का दुगना है, यानी कि ABCD। अगर A को हम 1 ले लें, एक ले ले तो B का मान A का दुगना है और C B का दुगना है, यानी कि 2 का दुगना 4 और D C का दुगना है। तो C अगर 4 है तो इसका दुगना 8, यानी कि पिन बन जाता है आपका 1 2 4 8। तो आपसे पूछा है किससे विभाजित होगा, तो हम देखते हैं सभी ऑप्शन में 2 और 3 सभी में कॉमन है, तो 2 और 3 तो हम चेक नहीं करते, केवल 13 5 7 11 चेक करते हैं। तो ये पहले 5 से देखते हैं, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 7 से, तो 7 से चेक करने के लिए हमें पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाते, 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने के लिए पीछे से ओड प्लेस के और इवन प्लेस के नंबर ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो 4 और 1 5 और 8 और 2 10, यानी कि 5, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन ए चेक है 13 का डिविजिबिलिटी रूल है कि पीछे से 3 डिजिट का पेयर
कर बनाते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 248 माइनस 1 करते हैं तो 247 13 से विभाजित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।